दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं दी भगवा। मैं इस वक्त पटना में हूँ, बिहार की राजधानी पटना में। ये मौसम चुनाव का है, लेकिन नौजवानों के लिए कोई मौसम नहीं होता रोजगार हासिल करने के लिए। उनकी तस्वीर कैसी है, कितनी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जेपी गंगापथ की तस्वीरें हैं और मैं लगातार आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो नौजवान हैं बिहार के, किस तरह से अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिकल के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जेपी गंगापथ की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नौजवान कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिजिकल का एग्ज़ाम निकालना कई बार बहुत मुश्किल होता है और उस लिहाज से ये पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि जो भी उसके लिए योग्यता हो वहाँ तक वो पहुँच सकें और वो नौकरी हासिल कर सकें। नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। हमारे साथ अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप सब? काफ़ी पसीना बहा रहे हैं। अभी हम बिहार पुलिस और बिहार दरोगा कर रहे हैं। अभी दारोगा की भर्ती भी आई है ना जी, तो उसके लिए भी सारे लोग तैयारी में अब जुटेंगे या जुट गए? जुट गए हैं पहले से, मतलब दे के आए हैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम और दरोगा के लिए फिर पढ़ रहे हैं लोग। आप बाकी भी पढ़ाई करते होंगे, फिजिकल के लिए भी, पूरी फिटनेस के लिए इस तरह से आप कोशिशें करते होंगे। कितना टफ होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इतनी उमस है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसमें ये फिजिकल वर्कआउट शाम के वक्त करना। टॉप तो बहुत है, देखिए तो अभी इतना हवा बह रहा नहीं है। सुबह भी डोना होता है, शाम को भी डोना होता है, दोनों टाइम। कहाँ घर कहाँ हो आपका? गोपालगंज से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि युवाओं के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? स्टूडेंट हैं, हमारी शिक्षा होगा, जैसे मैं विकास के लिए यही नहीं, शिक्षा होना चाहिए और रोजगार टाइम पे आना चाहिए। क्या नाम हुआ? मुन्ना कुमार। मुन्ना, कहाँ घर? बहुत गर्मी में है आप, पसीने से लथपथ, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बातचीत हो जाए। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? औरंगाबाद जिला। तो औरंगाबाद से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए पटना में? हाँ, तैयारी करते हैं यहाँ पटना में। तो अभी जो फिजिकल वर्कआउट हो रहा है वो कौन सी परीक्षा के लिए हो रहा बिहार पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, है? जी, तो उसी के फिजिकल अभी तैयारी हो रहा है। बिहार पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। क्या है पद, क्या है? कांस्टेबल का पद। कितनी भर्ती है अभी? 19,000 कुछ है। ये कब एग्ज़ाम होगा अभी? एग्ज़ाम हो गया है, अब रिजल्ट आने की तैयारी है। अच्छा, रिजल्ट के बाद फिर फिजिकल आपको देना होगा और फिजिकल से ही मेरिट बनता है इसका। अच्छा, मतलब मेन जो मेरिट है फिजिकल का ज़्यादा वेटेज होता है। हाँ, फिजिकल तो इस सभी लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी में। तो हमारे साथ बेगूसराय के प्रवीण मौजूद है यहाँ पे जेपी गंगापथ पर। कितना वक्त आप फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं? 1.5 महीना से। 1.5 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं जी। और बिहार पुलिस के कांस्टेबल बिहार पुलिस के कांस्टेबल एग्ज़ाम का नतीजा आने वाला, तो फिजिकल की तैयारी हो जी, फिजिकल का तैयारी। क्या क्या चाहिए उसमें ऐसे? उसमें दौड़ और गोला फेंक और हाई जंप है। कितना दौड़, कितने देर में, कितने? 1600 मीटर, 6 मिनट में पासिंग मार के। 6 मिनट में 1600 मीटर। जी। और हाई जंप कितनी ऊंचाई? जंप 5 फीट है, हाई जंप 5 फीट की ऊंचाई। तो हाई जंप के लिए तो यहाँ प्रैक्टिस नहीं हो पाती नहीं होगी, होती। तो यहाँ पे दौड़ की प्रैक्टिस होती है। सिर्फ दौड़। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस उमस में तैयारी कर रहे हैं जी। और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सब? और SSC GD गार्ड का। SSC भी कर रहे हैं, साथ में आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि सरकारी नौकरी पे नज़र है। जी। बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी को लेके इतना आकर्षण, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बेरोजगारी है सर। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, कितनी बेरोजगारी है? बहुत ज़्यादा है, नाम मत लीजिए सर। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं ये। कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है। नहीं, बहुत टफ है। रिटन के लिहाज से, फिजिकल के लिहाज से? रिटर्न भी है वैसी है, फिजिकल भी वैसी है, दोनों हार्ड है। ये बताइए, चुनाव पास में है, कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे बड़ा अहमियत रखता है? यही रोजगार हम लोग को मिल जाए बस। रोजगार को लेकर तो चारों तरफ एक ही बात, सब कोई रोजगार की बात कर रहा हम है। लोग को भी चाहिए। किस जिले के हैं उत्सव आप? भागलपुर। भागलपुर। किस चीज़ की तैयारी अभी कर रहे हैं? बिहार दरोगा। अच्छा, यहाँ पे कई लोग कांस्टेबल, दारोगा, ये सारे फिजिकल के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जी सर। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कांस्टेबल की भी तैयारी करते हैं, दारोगा की भी। यस सर। आपको लगता है कि बहुत ऊंची योग्यता होने के बावजूद रोजगार को लेकर ये स्थिति है कि वो नौजवान कांस्टेबल में भी जाना चाहता अगर दारोगा का ऑप्शन नहीं हो तो? जी सर, ये बात तो है सर, लेकिन नीतीश सरकार फिर भी ठीक है सर कि मतलब वैकेंसी रेगुलर पैमाने दारोगा की भर्ती आई है सर, लेकिन वैकेंसी थोड़ा सा लेट हो गया सर। और कोई भी वैकेंसी के लिए हम लोग को पहले आंदोलन करना पड़ता है, तब वैकेंसी आती है, ऐसे वैकेंसी नहीं आती है। आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले वैकेंसी दी गई है, आंदोलन का असर है? यस सर, आंदोलन तो है ही, प्लस चुनावी
वोट बैंक की राजनीति भी है, हो कह सकते हैं कि मतलब चुनाव है इसलिए ये कहा जा सकता है। कहा जा सकता है। देखिए इसलिए आप जेपी गंगा पथ पे मौजूद हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और उसी जेपी ने पटना की धरती से संपूर्ण क्रांति की बात कही थी। आप आंदोलन की बात कर रहे हैं कि बिना आंदोलन के सरकारें सुनती नहीं, और वो सरकार भी आंदोलन के बिना नहीं सुनती जिसके जो मुखिया हैं और जो विपक्ष के नेता हैं वो सभी उसी आंदोलन के उपज है जिनके नाम से जेपी गंगा सेतु यहाँ पे बना, जेपी गंगा पथ बना। क्या लगता है आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है वैकेंसी मांगने के लिए, और फिर रिजल्ट जब आ जाता है कई बार उसमें भी अटक जाती हैं चीज़ें, कई बार धोखाधड़ी फर्जीवाड़े की वजह से चीज़ें रुकावट आती हैं। कितना संघर्ष है आपके जीवन में? सर संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है ही सर, लेकिन सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये जो करप्शन इतना चल रहा है, सरकार करप्शन नहीं कर रही है, सरकार तो सब कुछ व्यवस्था दे ही रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन बहुत सारे जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं जो इसके पीछे हैं जो करप्शन करते हैं। करप्शन सरकार नहीं करती, सरकार बहुत बेहतरीन है हम लोग के बिहार में, वो काम कर रही है और वैकेंसी भी रेगुलर दे ही रही है। मतलब आपको ये लग रहा है कि सरकार की कोशिश है, लेकिन जो करप्शन, किस तरह का करप्शन होता है ऐसी भर्ती पेपर में? लीक जो हो रहा है वो तो सरकार कोई करती नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई अधिकारी रहते हैं, कोई ना कोई। लेकिन अगर बार बार मान लीजिए मैं परिवार का मुखिया हूँ और मेरे अंदर सारी देख रेख होती है सारे विभागों की, तो ये जो पेपर लीक होता है तो आखिरकार जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि वो नकेल कसे। सरकार तो बार बार पेपर लीक, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बन गया बिहार में, है ना? यस सर, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ, कौन सा ज़िला है आपका? अरवल। क्या नाम है? सौरभ कुमार। सौरभ, तैयारी कर ली आज के लिए? प्रैक्टिस हम नहीं करे, आप पढ़ाई कर रहे हो, घूमने आए। आप घूमने आए हो। तो सौरभ घूमने आए हैं और आप भी घूमने आए हो। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार। आप भी अरवल? हम लोग सुबह में दौड़ते हैं। अच्छा, सुबह शाम तो शाम में इतनी गर्मी में प्रैक्टिस करनी पड़ती है भैया? शाम में इतनी गर्मी में कई लोग सुबह में ही दौड़ लगा लेते हैं, क्या सुबह पढ़ाई का वक्त होता है? हाँ, पढ़ाई का तो वक्त होता है, लेकिन अभी तो फिर रिजल्ट भी इधर बहुत जल्द ही देने वाला है, इसीलिए लगभग दोनों टाइम कर लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। मतलब आप जो कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला है तो फिजिकल की फिर परीक्षा होगी, इसके लिए तैयारी चल रही है जोर शोर? हाँ, उसी के लिए तैयारी चल रही है। इसके चलते जो है ना, दरोगा का भी वैकेंसी आया, वो भी छोड़ दिए हैं। अगर ये बताओ, दोनों तैयारी में बैलेंस कैसे बनाते हो? कभी कांस्टेबल की तैयारी, फिर दारोगा की तैयारी, मतलब नौजवान सारे एग्जाम्स निकाल सकते हैं लेकिन मजबूरी में उनको कांस्टेबल्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है। वो तो करना ही पड़ेगा ना, अभी बेरोजगारी को लेके फिलहाल कुछ भी हो जाए अभी किसी में तो वही चलेगा। सरकारी नौकरी का आकर्षण है। हाँ, बस वही है सरकारी नौकरी का। क्या लगता है चुनाव में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा होगा इस बार? हाँ, वो तो होगा, इसीलिए देख रहे हैं ना, आप तो खुद देख रहे हैं कि कितना वैकेंसी अभी दे रहा है सरकार। हो चुका है। कहना चाहूँगा सर, बताइए उससे। एक बात ये है सर कि मतलब सरकारें जैसे चुनाव नज़दीक आती है तो लगातार बहुत सारी वैकेंसी एक बार में दे देती है, वैकेंसी भी दे देती है और छात्रों के लिए ब्याज मुक्त लोन भी दे देती है। तो मतलब सर ये चुनाव के टाइम पे ही इतना वैकेंसी क्यों देती? अगर देना ये तो थोड़ा थोड़ा करके ही हर एक साल दे, जिसमें सबको मौका मिले। और इसमें क्या होता है कि सर 5 साल बाद कोई वैकेंसी आता है जिस कारण उम्र निकल जाता है, तैयारी नहीं कर पाते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हर साल कम ही दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दो। ये आपने एक बड़ा सवाल उठाया, मैं पूछना चाहूँगा, सरकारी नौकरी की इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं होता, कैसे डिप्रेशन से जूझते हैं, कैसी निराशा होती है नौजवानों को? आप आसपास देखते होंगे, किस तरह का माहौल रहता है? सर ये बात है, लेकिन सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है सर, इसके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन है। अगर इधर कुछ नहीं हुआ तो हमारी मेहनत तो हम 100% देंगे ही, अगर नहीं हुआ तो हम किसी और क्षेत्र में चले। 100% मेहनत करने के बाद भी अगर सरकारी नौकरी नहीं होती तो कोई मलाल नहीं है, मेहनत काम आएगी आगे, उत्सव का कहना है। जोश और हौसले से भरे हुए हैं, लगातार ये तैयारियां चल रही है। नौजवान देखिए फिटनेस के लिए किस तरह तैयारियां कर रहे हैं। तो शिवम, कितनी फिजिकल प्रैक्टिस करनी होती है आपको? फिजिकल एग्जाम के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? जितनी रिटेन जरूरी है उतनी शारीरिक चीज़ भी जरूरी है। आप रिटेन निकाल लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा के लिए फिजिकल से छट जाइएगा तो अच्छा नहीं लगता है। लास्ट 2-3 बार हम खुद छट चुके हैं, इसलिए रिटेन के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी जरूरी है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट। ये बताओ, सहरसा से पटना में आप किसी लॉज में या फिर कमरा लेके आप यहाँ पे रह के पढ़ाई करते हो और यहाँ पे तैयारी करते हो, यहाँ डाइट के लिए बड़ा इश्यू होता होगा क्योंकि घर का खाना तो मिलता नहीं होगा, तो इतनी मेहनत फिर पढ़ाई करना, कैसे बैलेंस बनाते हैं आप? वो सब हो जाता है, टाइम मैनेज हो जाता है। और दोस्तों का सहयोग रहता, सब मिल के करते हैं सर? नहीं, हम अकेले रहते हैं। आप अकेले रहते हो। अभी किस चीज़ की परीक्षा की तैयारी हो रही है? अभी बिहार पुलिस की जीडी का दिए थे तो उसका हो गया फिजिकल, बिहार पुलिस का चल। तो फिजिकल के लिए तैयारी हाँ। कर रहे हो। और दरोगा भर्ती भी करोगे आप? ग्रेजुएशन हुआ आपका? हाँ, हो गया। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 20.5 साल।
क्या कहना चाहोगे, चुनाव नज़दीक है, कौन सा मुद्दा आपके लिहाज से, रोजगार या कोई और मुद्दा? अभी तो वैकेंसी का तो बिहार में आ ही रहा है ज़्यादा, वही एग्ज़ाम टाइम टेबल ले लेते बस। वैकेंसी की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे नौजवान बता रहे हैं, समय पे एग्ज़ाम हो जाए, पेपर लीक नहीं हो और ठीक से भर्ती के बाद सबको नौकरी दे दी जाए, ये कम से कम उम्मीद है इन सब की। क्या आप कहेंगे, कोई बच्चा कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहा, दरोगा की भी तैयारी, आपको लगता है कि वैकेंसी की कमी या रोज़गार की कमी की वजह से ऐसी स्थिति आती है? जी ऐसे देखिए, जितना भी ऑल ओवर सिलेबस है इसका वो सेम रहता है, तो आदमी तो अगर चाहेगा कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो हम कांस्टेबल की भी तैयारी कर सकते हैं, ताकि मनी का जो प्रॉब्लम है पैसा का उसको दूर किया जा सके। कम से कम जो पढ़ाई का खर्च, बाकी खर्चे का इंतजाम हो जाए, फिर बाद में। लेकिन बाद में फिर एसएससी का लेते रहो आदमी। नौकरी के बाद समय मिल पाता है क्या? हाँ, आदमी अगर चाहे तो मिल पाए, किसी नहीं पाता है। 8 घंटे या 10 घंटा तो नौकरी करना ही, उसके बाद तो आपके पास 24 घंटा में तो समय बचता है। जो लोग ये कहते हैं कि 8 घंटे की नौकरी बहुत हैक्टिक होती है, आप फिर से नाम बताइएगा। लेबर करता है उससे तो अच्छा रहता है ना। तो सुनिए बात कि 8 घंटे के बाद भी इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करके बेहतर कर पाएँ। जीएस यूपीएससी वाले करते हैं ना, यूपीएससी वाले करते हैं, जैसे बिहार एसआई में हो गया तो यूपीएससी पीसीएस का तैयारी करते हैं और लेते भी हैं नौकरी। एक सवाल और करना चाहूँगा, चुनाव है आने वाले दिनों में, अगर आपको वोट देने का मौका मिले तो कौन से ऐसे नेता पे फोकस करेंगे, जिसके मतलब मुद्दों के लिहाज से फोकस करेंगे, नेता के लिहाज से या पार्टी के लिहाज से? देखिए, मुद्दों के लिहाज से करेंगे हम। सारे लोग, मान लो सभी पार्टी के लोग रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तब क्या करोगे? तो रोजगार को ही लेके जाएंगे, है क्या? मतलब उन तीनों में से, चारों में से चुनना होगा फिर तो वो क्या आधार होगा आपका? रोजगार ही होगा। रोजगार होगा, युवा नेता होगा, कोई पुराने नेता होंगे? युवा नेता जरूरी नहीं, हमारे लिए जो अच्छा है वही है। कोई युवा नेता, जैसे कई अलग अलग दल हैं, आप भी जानते हैं, नाम लेने की जैसे जरूरत मैं नहीं। अभी झारखंड से हूँ, झारखंड की स्थिति तो देख रहे होंगे आप लोग। कहाँ झारखंड में, कहाँ से हैं? हम गिरिडीह जिला से हैं। गिरिडीह से। तो झारखंड में तो 5 साल से तो वैकेंसी नहीं निकला है उधर, और अभी भी नहीं निकल रहा है, निकल रहा है तो धांधली हो जा रहा है। मतलब वहाँ बिहार से भी बुरी स्थिति, बहुत खत्म स्थिति है, बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत क्या है वहाँ झारखंड में? पहली बात तो वैकेंसी निकलता नहीं है, और निकलता है तो उसमें भी धांधली हो जाता है। एक सीट 30 या 40 लाख में बिक जाता है। मतलब ये परसेप्शन है ये, या ऐसा कोई मतलब वैसी चीज़ें सामने आते हैं जिसके आधार पे सारे लोग कहते हैं? नहीं, प्रूफ के साथ आता है। जैसे झारखंड सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है अभी कोर्ट में चल रहा है, डेट पर डेट दिया जा रहा है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।